हम इसमें पाठ कर रहे हैं अनुपात तुलना परीक्षण। जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको रेशियो कंपैरिजन टेस्ट कहेंगे। इस रेशियो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग देखो भाई, एक तो सिग्मा यूएन हमें डिफाइंड की होगी सीरीज, जिसको हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि अगर यूएन अपॉन यूएन प्लस वन स्मॉलर देन हो वीएन अपॉन वीएन प्लस वन से, कोई भी दो सीक्वेंस के अंदर हम तुलना कर रहे हैं, इसमें अनुपात तुलना परीक्षण है, इसका मतलब अनुपात ले रहे हैं। यूएन अपॉन यूएन प्लस वन का मतलब है एनवां पद और एन प्लस एकवां पद, उससे अगला पद, उनका अनुपात अगर स्मॉलर बनता है वीएन और वीएन प्लस एक, वीएन वैसे के वैसे परिभाषित करेंगे जैसे हम पहले परिभाषित करते आए हैं। अगर ये स्मॉलर देन आता है रेशो तो सिग्मा यूएन अभिसारी होगा यदि सिग्मा वीएन अभिसारी है। हमारे पास ये टेस्ट लगेगा सिग्मा यूएन जो है वो कन्वर्जेंट होगा, इसमें अभिसारी को हम कन्वर्जेंट कहते हैं, तो ये हमारे पास सिग्मा वीएन जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। सेकंड कंडीशन इसी में कि अगर यूएन अपॉन यूएन प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन हो वीएन अपॉन वीएन प्लस वन से, तो सिग्मा यूएन अपसारी होगा यदि सिग्मा वीएन अपसारी है। इसको डाइवर्जेंट कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगी अगर सिग्मा यूएन अपसारी है, सिग्मा वीएन अपसारी है। तो ये हमारे पास अनुपात तुलना परीक्षण है, बहुत कम उपयोग करना है इसका। इसके बाद में जो हमारे पास टेस्ट है उनका ज़्यादा यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, वो है डी एलम्बर्ट टेस्ट। इसे दालेम्बर परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण के अनुसार अगर कोई भी सीरीज सिग्मा यूएन हमें दिया हुआ है तो हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर यूएन अपॉन यूएन प्लस एक का मान ज्ञात करेंगे, यानी एनवें पद और एन प्लस एकवें पद का अनुपात ज्ञात करेंगे। ये जो मान आ रहा है मान लेते हैं वो एल है। इस एल पर निर्भर करेगा कि सीक्वेंस अभिसारी है या अपसारी है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर एल एक से बड़ा आता है तो सिग्मा यूएन जो है वो कन्वर्जेंट होगा, यानी अभिसारी होगा। और अगर एल एक से छोटा आता है तो सिग्मा यूएन जो है वो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। और अगर एल का मान एक के बराबर आ जाए तो परीक्षण फेल है। ये हमारा जो टेस्ट था वो फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट ये फेल हो जाता है तो इससे आगे के टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास आएगा राबे टेस्ट, पहले ये नोट कर लीजिए। अगर दालेम्बर टेस्ट जो है वो विफल होता है तो हम राबे टेस्ट पर चलते हैं। इस राबे टेस्ट में पहले हमने यूएन अपॉन यूएन प्लस वन को परिभाषित किया था, जिस पर लिमिट लेने पर इसकी वैल्यू एक के बराबर आई थी, जिसके कारण ये परीक्षण फेल हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक को घटाकर n से गुणा करेंगे
और फिर लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। फिर से वैल्यू चेक करेंगे, वही फर्स्ट पार्ट l ग्रेटर देन 1 तो सिग्मा यू एन अभिसारी, सेकेंड पार्ट l स्मॉलर देन 1 तो सिग्मा यू एन अपसारी, और अगर l इक्वल्स टू 1 आ जाए तो राबे टेस्ट भी विफल हो जाएगा। राबे परीक्षण विफल। राबे परीक्षण विफल होने के बाद हमारे पास इसमें तीसरा टेस्ट लगाएंगे जो है डी मॉर्गन और बर्टन्स लॉ। चौथा पार्ट है डी मॉर्गन एंड बर्टन्स टेस्ट। डी मॉर्गन व बर्टन्स परीक्षण। हमने अभी अभी जो मान निकाला un बटे un प्लस 1 माइनस 1 लिया था, ये फेल हो गया था क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू अनंत पर इसका मान 1 आ गया था। हम इसको फिर से -1 करेंगे और log n से गुणा कर देंगे, फिर लिमिट n टेंड्स टू अनंत लेके चलेंगे। अगर इसका मान l आता है तो वही कंडीशन फिर से कि l पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट केस इसमें बनेगा अगर l का मान 1 से बड़ा आता है तो सिग्मा यू एन अभिसारी, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, और सेकंड पार्ट l अगर 1 से स्मॉलर आता है तो सिग्मा यू एन अपसारी। इस केस में कभी भी l 1 के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों परीक्षण एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। पहले दयालंबर, अगर वहाँ पे फेल हो जाता है तो राबे, अगर राबे फेल हो जाता है तो डी मॉर्गन एंड बर्टन्स टेस्ट जो होगा वो लास्ट परीक्षण होगा। इसके बाद में 1 नहीं आएगा, या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। अगर 1 से बड़ा आता है तो अभिसारी, 1 से छोटा आता है तो अपसारी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। हम क्या करते हैं कि अगर राबे टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद में एक और परीक्षण है लघुगणकीय परीक्षण। उस परीक्षण का उपयोग करके हम उसमें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट चेक करते हैं। 5वां टेस्ट है वो लॉगरिथमिक टेस्ट। लघुगणकीय परीक्षण अनुपात परीक्षण है। इसके अनुसार हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n इंटू लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का मान ज्ञात करते हैं। अगर ये मान l के बराबर आता है, कंडीशंस वही हैं हमारे पास। l की वैल्यू फर्स्ट केस ग्रेटर देन 1 तो सिग्मा यू एन अभिसारी कन्वर्जेंट, l की वैल्यू स्मॉलर देन 1 तो सिग्मा यू एन अपसारी डाइवर्जेंट, और थर्ड कंडीशन l इक्वल्स टू 1 टेस्ट फेल। और अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम एक और इसमें 6th पार्ट जो दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। उसके अनुसार हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर डायरेक्ट है, इसका नाम नहीं है कोई भी, log n इंटू n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1
-1 इक्वल्स टू चेक करेंगे यहां पे L अगर ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगा अभिसारी, अगर L स्मॉलर देन 1 है तो सिग्मा UN अपसारी डाइवर्जेंट। दो ही कंडीशन बनेगी इसमें, तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। और एक लास्ट टेस्ट है गॉस परीक्षण। गॉसेस टेस्ट इसके अनुसार कोई भी सीक्वेंस सिग्मा UN की अभिसारी अपसारी के लिए UN अपॉन UN प्लस 1 को अगर हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हों, अल्फा बीटा अपॉन n और गामा अपॉन n स्क्वायर, इस तरह से आगे के स्टेप्स बनते जाएं। यानी जब हम इसमें भाग दें तो कुछ इस प्रकार से इसका विस्तार किया जा सके कि अल्फा प्लस बीटा बटे n प्लस गामा बटे n स्क्वायर और प्लस डैश डैश आगे के पद आते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। केस फर्स्ट है इसमें कि अगर अल्फा 1 के इक्वल नहीं है, एक नहीं आता अल्फा, तो अल्फा ग्रेटर देन 1 पर तो ये अभिसारी होगा और अल्फा स्मॉलर देन 1 पर अपसारी होगा। केस सेकंड, अगर अल्फा 1 के इक्वल आ जाए तो बीटा पर डिपेंड करेगा, बीटा ग्रेटर देन 1 होने पर अभिसारी और बीटा स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होने पर अपसारी। यह हमारे पास टेस्ट हैं जिनका उपयोग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें हम देखिए स्टेप्स कुछ इस प्रकार से करेंगे। पहला स्टेप होगा UN का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप है इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करेंगे कि UN का मान क्या आता है। अगर इसमें UN का मान 0 के बराबर आ जाता है, नहीं आता मान ले पहले तो ये अपसारी हो जाएगा सीधा, यानी डाइवर्जेंट है, हमें उसको आगे सॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर UN का मान 0 हो जाए तो वो अपसारी भी हो सकता है और अभिसारी भी हो सकता है। अब ये पिछली एक्सरसाइज में भी यही हम नियम लगा रहे थे बार बार। हमें पहला स्टेप तो यही करना है, UN निकालेंगे और UN में हम क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी करके देखेंगे। 0 आ जाता है तो आगे परीक्षण करना पड़ेगा, 0 नहीं आता है तो वहीं पे अपसारी है, खत्म है, और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर ये 0 आ जाता है तो हमारे पास तुलना परीक्षण थी जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। तुलना परीक्षण में हमने क्या किया था, n को कॉमन लिया, हाईएस्ट पावर जो भी आती है उसके लिए UN अपॉन VN को लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर कैलकुलेट किया। अगर उसकी वैल्यू क्या थी, कंडीशन हमारे पास तुलना परीक्षण के अंदर UN अपॉन VN की वैल्यू क्या कंडीशन आती है भी, अगर UN अपॉन VN की वैल्यू निकालते हैं और उसमें वो जो भी वैल्यू आ रही है वो एक निश्चित पद आता है, 0 के बराबर नहीं आता है, ये कंडीशन थी वहां पे। तो उस स्थिति में दोनों ही या तो अपसारी होंगे या अभिसारी होंगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अनुसार हमने दोनों की अभिसारी या अपसारिता की जांच की थी। वही सेम स्टेप इसमें भी अपनाएंगे हम। अगर लग सकता है तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा, वो डायरेक्ट नहीं पता चलेगा हमें। अगर वो नहीं अप्लाई होता तो आज जो टेस्ट किए हैं उनका उपयोग। सबसे पहले हमने किया था 2 नंबर टेस्ट। 2 नंबर टेस्ट में nवां पद और n प्लस 1वां पद दोनों का अनुपात लेंगे, n टेंस टू अनंत रखेंगे।
अगर n टेंस टू अनंत रखने पर उसका मान 1 से बड़ा आता है तो अभिसारी, 1 से छोटा आता है तो अपसारी, और 1 के बराबर आ जाए तो राबे टेस्ट। राबे टेस्ट में -1 करके फिर n से गुणा करेंगे, फिर से हमारे पास वही l 1 से बड़ा आता है, 1 से छोटा आता है, बराबर आता है, फिर डी मॉर्गन और जो भी ये नियम लिखवाए हुए हैं उनका उपयोग करते हैं। लघुगणकीय या ये जो दो टेस्ट हैं इनका उपयोग मोस्टली तभी करेंगे जब उसकी पावर n आ जाए, जैसे n+1 की पावर n, n+2 की पावर n+2, कुछ इस प्रकार से टर्म आ जाती है तो लघुगणक लेके आसान हो जाता है। लघुगणक से पावर पहले आ जाती है और उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो वहां पे हम इसका उपयोग बाद में करेंगे। ये कंडीशंस हम इसमें अप्लाई करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर में आपको सिंपल ये आएगा कि अभिसारिता या अपसारिता की जांच कीजिए। चेक वेदर द टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ फॉलोइंग सीरीज। सो हमें सीरीज दी होगी, उसके लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के टेस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्सरसाइज सेकंड सी 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ये अनंत श्रेणी होती है। एक चीज याद रखना कि अनंत श्रेणी में एक पद अगर अपने छोड़ भी दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर सीक्वेंस नहीं बन रही हो तो। nवां पद परिभाषित करेंगे un x x² x³, एक एक पावर बढ़ती जा रही है, x की पावर n होगी, अपॉन में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल बनेगा। x की पावर n बटे n फैक्टोरियल प्राप्त हो रहा है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास इसको un अपॉन un+1 परिभाषित करते हुए और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान 0 प्राप्त होता है या नहीं होता? वो नहीं 0 प्राप्त हो रहा, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान लेंगे तो किसी की पावर अनंत अनंत होती है, अनंत बटे अनंत बन रहा है जो है परिभाषित मान को व्यक्त करेगा। इसलिए हम इसमें अब 2 नंबर टेस्ट लगाएंगे, un+1 लेंगे जो x की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल बनाएगा। un अपॉन un+1 x की पावर n बटे n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n+1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x की पावर 1 बनाएगा। x की पावर n से वो कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल। इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un+1 की वैल्यू निकालेंगे, जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n+1 अपॉन x को व्यक्त करेगा जिसका मान अनंत आएगा। ये जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, अगर 1 से ग्रेटर है तो सिग्मा un अभिसारी है। इसमें आएगा 2n+1 बटे 2 की पावर n। अगर 2n-1 लेंगे तो 1 को शामिल किया जा सकता है, लेकिन नीचे 2 की घात 1 बन जाएगी, फिर n-1 ले लो आप, नीचे भी 2 की घात n-1 लेना पड़ेगा। अब हमारे पास un+1 निकालेंगे, 2n+3 बटे 2 की घात n+1, un बटे un+1 निकालेंगे, यानी 2n+1 बटे 2 की घात n गुणा 2 की घात n+1 बटे 2n+3। इसको सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un+1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यह बन जाएगा 2 गुणा 2n+1 बटे 2n+3।
हल करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n कॉमन लेंगे 2 + 1/n बटे n कॉमन लेने पर 2 + 3/n, n से n कैंसिल, n की जगह अनंत रखेंगे 4/2 बचेगा जो 2 आ रहा है ग्रेटर देन है 1 से, अभिसारी है या कन्वर्जेंट है। तीसरा सवाल 1 + 1/2 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब 1/4 की पावर 4 और डैश डैश डैश। एनवा पद निकालते हैं un बराबर, तो ये 1/n की पावर n बन रहा है। यहां पे अगर un + 1 निकालेंगे तो 1/n + 1 की पावर n + 1 बनेगा। अगर un + 1 निकालेंगे तो n + 1 की पावर n + 1 बटे n की पावर n बनेगा। n की पावर n + 1 कॉमन लेने पर 1 + 1/n की पावर n + 1 बटे n की पावर n बनाएगा, जिसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/un + 1 बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n × 1 + 1/n की पावर n + 1 लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अनंत बन जाएगा। समथिंग गुणा में जो भी आएगा ई बनेगा, ये बाकी का पार्ट। अगर ई बनेगा तो ई को अगर n से गुणा अनंत से गुणा करेंगे अनंत ही बनेगा। अनंत जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, अतः सिग्मा un अभिसारी कन्वर्जेंट है।